नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना से संबंधित आज भी कई आपके मन में सवाल होंगे कि 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर से हम अपने घर में कौन कौन से बिजली के उपकरण चला सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर से हम अपने घर में बिजली उपकरण नहीं चलाएंगे, यानी कि जितना बिजली जनरेट होगा वो सीधा बिजली विभाग को जाएगा। यानी कि हमारे 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर से ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर की छत पर 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लग चुका है तो हमारे जो बिजली के उपकरण है घर के वो सारे उस रूफटॉप सोलर से चलेंगे। तो दोस्तों, 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाने का मतलब है कि उससे जितनी भी बिजली जनरेट होगी, अधिकतम लगभग है वो 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली जनरेट होगी। तो वो जितनी भी यूनिट बिजली जनरेट होगी वो सारी सरकार को जाएगी, बिजली विभाग को जाएगी। और जितनी बिजली हम घर पर खर्च करेंगे उसके लिए अलग से मीटर होगा, और हम कितनी बिजली जनरेट करेंगे उसके लिए अलग से मीटर होगा, यानी कि नेट मीटर लगाए जाएंगे। तो जितनी बिजली हम खर्च करेंगे और जितनी बिजली हमारी जनरेट हुई है रूफटॉप सोलर से, वो दोनों में से माइनस किया जाएगा। अगर हमने बिजली कम खर्च की है तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे, अगर हमने ज्यादा बिजली खर्च की है तो उसके हमें पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे बिजली का बिल है वो 150 यूनिट तक आता है, मान लीजिए 100 यूनिट फ्री में मिल रही है और 150 यूनिट हर महीने बिजली जनरेट हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा टोटल यूनिट है वो 250 है और हमने घर पर खर्च किया है 200 यूनिट, तो 50 यूनिट बच जाएगा। अगर मान लीजिए हमने 300 यूनिट घर पर हर महीने खर्च किया है तो 50 यूनिट के हमें पैसे देने होंगे। तो रूफटॉप सोलर लगाने का मतलब है कि बिजली जनरेट करना और सरकार को देना, और उसमें से हम घर पर कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं वो माइनस की जाएगी। अगर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसके पैसे देने होंगे, बिल जनरेट होगा। अगर कम खर्च कर रहे हैं तो बिल जनरेट नहीं होगा और उसके हमें पैसे मिलेंगे, चाहे वो जितने भी यूनिट की बिजली जनरेट होगी उसके हमें पैसे मिलेंगे। तो रूफटॉप सोलर लगाने का यह मतलब नहीं है कि हम अपनी घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगा लेंगे तो उसी से ही हमारी बिजली के उपकरण चलेंगे, यानी कि पंखा है, फ्रिज है, कूलर है। तो रूफटॉप सोलर लगाने से वो नहीं चलेगा, हम बिजली जनरेट करेंगे, यानी कि 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर से जितनी बिजली जनरेट होगी वो सरकार को देंगे। जितनी बिजली हम सरकार को देंगे उसके लिए अलग से मीटर लगेगा, और जितनी बिजली हम खर्च करेंगे उसके लिए अलग से मीटर होगा। तो दोनों में से माइनस किया जाएगा। अगर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो पैसे देने होंगे, बिल जनरेट होगा। अगर कम खर्च कर रहे हैं तो पैसे नहीं देने होंगे, हमें पैसे मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए ज्यादा यूनिट बिजली जनरेट हुई है तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में अपना सहमति फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेंडर सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन सी कंपनी का रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं और कब तक हमारे घर की छत पर रूफटॉप सोलर लग जाएगा। ये सारी जानकारी आपको वेंडर से करनी होगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर से तो 150 यूनिट प्रतिमाह लगभग बिजली जनरेट होगी, हम चाहते हैं कि हमारे घर में 500 यूनिट बिजली जनरेट होने का रूफटॉप सोलर लगाएं, तो लगभग आप 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं। अगर हम 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो 33,000 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है और 17,000 रुपए सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार की तरफ से दी जा रही है। अगर दोस्तों हम 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो 78,000 रुपए सब्सिडी है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। यानी कि 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 17,000 रुपए जो सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है वो केवल 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर ही दी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बिजली ज्यादा खर्च हो रही है, मान लीजिए 350 यूनिट बिजली खर्च हो रही है हर महीने, तो आप 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगवा सकते हैं, जिसमें आपको 78,000 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। अब सवाल आता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो वर्तमान में जो 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जा रही है वो केवल 1.1 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर दी जा रही है। यानी कि अगर हम 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें सब्सिडी मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन योजना के अनुसार 1.1 किलोवाट के ही रूफटॉप सोलर पर 17,000 रुपए सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से मिल रही है और 33,000 रुपए सब्सिडी वो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। तो अगर हम 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर लगवाते हैं या फिर 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें केवल केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी, राजस्थान सरकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यह भी एक जरूरी जानकारी है।
साथ ही दोस्तों हमारे साथियों के मन में यह भी सवाल होगा कि 1.1 किलोवाट का जो रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा उस पर किसका अधिकार होगा, यानी कि हमारे घर में जो 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा वो सरकार का होगा या फिर हमारा होगा। तो दोस्तों वो सोलर सिस्टम हमारा होगा, उस पर पूरा अधिकार हमारा होगा। सरकार की तरफ से केवल सब्सिडी दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है कि हम अपनी घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकें। और सरकार की तरफ से जो 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 50,000 रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली उपभोक्ता है वो अपनी घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सके। दोस्तों 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए लगभग जो खर्चा आएगा वो 50,000 रुपए का आएगा और 50,000 रुपए सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म भरते समय आपको कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके बिजली के बिल पर जो के नंबर है उसी के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपका बिजली का कनेक्शन है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत है, अगर आपको हर महीने 100 यूनिट फ्री में मिल रही है तो आप 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में फॉर्म भर सकते हैं, पात्र है। और उसके बाद में आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। तो 17,000 रुपए सब्सिडी लेने के लिए आपको 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में फॉर्म भरना होगा, अपना सहमति फॉर्म देना होगा, सहमति फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। तो 33,000 रुपए सब्सिडी लेने के लिए आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों 33,000 रुपए सब्सिडी लेने के लिए आपको 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल के द्वारा आपको फॉर्म भरना होगा, वेंडर सेलेक्ट करना होगा, वेंडर के द्वारा ही आपको फॉर्म भरकर दे दिया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना आता है तो आपको केवल वेंडर सेलेक्ट करना है, वेंडर से बात करनी है, वेंडर सेलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, यानी कि सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सोलर प्लेट लगाई जाएगी, वो कौन सी कंपनी होगी, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर होगा, ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले कर लेनी है, कितना रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद में ही वेंडर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में वेंडर के द्वारा ही आपका पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फॉर्म भरा जा सकता है, या फिर आप खुद भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सब्सिडी कितने दिन में आती है। तो दोस्तों सब्सिडी अधिकतम 30 दिन के अंदर आती है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में सब्सिडी आ जाएगी। सबसे जरूरी है कि जिसके भी नाम से बिजली का कनेक्शन है उसी के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए, वो किसी भी बैंक में हो। साथ ही दोस्तों जो बचत बैंक खाते में नाम है वही नाम बिजली बिल में होना चाहिए। अगर आपका बिजली के बिल में नाम अलग है, बैंक खाते में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, तो सबसे पहले आपको बिजली के बिल में जो नाम है वही नाम करना होगा, या फिर आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आपको बिजली के कनेक्शन में, बिजली के बिल में करवाना होगा और वही नाम आपके बैंक खाते में होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। साथ ही दोस्तों मान लीजिए अगर आपके बिजली का जो कनेक्शन है, बिजली के बिल है, उसमें मोबाइल नंबर दूसरे जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों जो भी हमारे घर पर बिजली का मीटर रीडिंग करने के लिए आते हैं उनके द्वारा भी हम मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, या फिर अपना जो भी बिजली कार्यालय है, चाहे वो ग्रामीण शहरी जो भी है, वहां पर जाकर भी हम अपने बिजली के कनेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के लिए सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में आपका बिजली कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही आपके बिजली कनेक्शन में एक्टिव मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सहमति फॉर्म भरते समय आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और जो बिजली कनेक्शन में जुड़ा मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे, केवल ओटीपी की जरूरत होगी, अपना सहमति फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद में आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों हम 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में फॉर्म भरेंगे तो एक सहमति फॉर्म मिलेगा पीडीएफ में, आपको इसे प्रिंट करवा लेना, अपने पास रख लेना है। उसके बाद में आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो जिसके भी नाम से बिजली का कनेक्शन है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी, और जो हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे उसी वेंडर को हमें ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी, साथ ही जिसके भी नाम से बिजली का कनेक्शन है उसके बचत बैंक खाते की कॉपी, 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना का जो सहमति फॉर्म है वो भी हमें प्रिंट करके लगाना होगा। साथ ही जिसके भी नाम से बिजली का कनेक्शन है उसकी रंगीन कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी, यानी कि 3-4 फोटो चाहिए होंगे। तो ये जो फॉर्म भरना और साथ ही ये पूरी फाइल बनाने का जो काम होगा वो वेंडर को होगा, आपको केवल वेंडर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि राजस्थान की 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं, कैसे हमें फायदा मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसका वीडियो हमने पहले से बना दिया है। किस तरह से आपको 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना में फॉर्म भरना है, उसके बाद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कैसे फॉर्म भरना है, दोनों का ही वीडियो हमने पहले बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।